प्रणाम। प्रस्तुत है श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्याराजितम जैनिज्म कोर्स बुक 2 के टॉपिक जैन इतिहास का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने वस्तुपाल और तेजपाल की बंधु जोड़ी के बारे में जाना। इस एपिसोड में भी हम 3 नई कहानियां एवं अंत में गिरनार जी तीर्थ के जीर्णोद्वार की कहानी भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 1। कहते हैं कि बाप के संस्कार बेटे में आते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है 18 देश के राजा कुमारपाल का पुत्र नृपदेव सिंह। अपने पिता की तरह ये जीव दया में कट्टर एवं प्रभु भक्ति में पिता से आगे निकलते। जिस व्यक्ति को दुनिया शासन प्रभावक की नजर से देखती, ऐसे व्यक्ति के कर्मों को तो कुछ और ही मंजूर था। छोटी उम्र में वे रोगग्रस्त हो गए और कोई भी इलाज लग नहीं रहा था। उन्होंने परमात्मा की ये बात को आत्मसात कर दिया था कि पुरुषार्थ के बाद जो भी परिणाम आए उसको सहर्ष स्वीकार करना। उसको अपने शरीर की चिंता रहती नहीं थी, लेकिन एक दिन जब परिस्थिति गंभीर हुई तब कुमारपाल राजा ने अपने गुरु कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी को बुलाया। नृपदेव सिंह का जीवन दीप बुझने वाला है, यह जानकर तुरंत ही कलिकाल सर्वज्ञ श्री आए और उन्होंने वार्तालाप शुरू की और कहा, नृपदेव, इस धरती को कितने ही वर्षों से दुर्लभ ऐसे प्रभु भक्त तुम्हें तुम्हारे पिता के रूप में मिले हैं, इसका आनंद मानते रहना। तभी अचानक नृपदेव सिंह रोने लगा। तब गुरुदेव ने कहा, ये क्या? जीव दया के पालक, नवकार आराधक एवं शत्रुंजय को दिल में बसाने वाला ऐसा नृपदेव रो रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल? तभी नृपदेव सिंह ने कहा, गुरुदेव, मेरे पिता प्रभु भक्त तो थे, लेकिन वो कंजूस बहुत थे। उन्होंने कितने ही जिन मंदिरों का निर्माण किया, कितनी ही जिन प्रतिमाएं भराई, लेकिन सब लकड़े या पत्थर की। मुझे बड़ा होकर एक स्वर्ण में मंदिर बनाना था जिसमें रत्न जड़ित भगवान की प्रतिष्ठा करनी थी, और उसके पश्चात आपके निश्रा में एक भव्य चरित पालित संघ निकालना था, और अंत में आप ही के पास दीक्षा ग्रहण करके इस भव भ्रमण से कटना था। लेकिन अफसोस कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। यह सुनते सुनते गुरुदेव की आंखों में भी हर्ष के आंसू आ गए। अंत में क्षमापणा एवं व्रताचार से अंतिम निर्वाणा करवा कर गुरुदेव को अंतर्मन से वंदन इस प्रकार कहते हुए नृपदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। धन्य हो नृपदेव सिंह को। इस कहानी का सार, बाप से बेटा सवाया। स्टोरी नंबर 2। जिनका नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, ऐसे मांडवगढ़ के मंत्री पेथर शाह ने अपने मंत्री पद के पूर्व दरिद्रावस्था के कई दुखों को सहन किया। एक बार जब वो मालवा में प्रवेश कर रहे थे, तब अचानक एक सर्प ने उनका रास्ता काटा, जिससे वो रुक गए। और तभी वहां शकुन शास्त्री ने कहा, अगर आप बिना रुके चलते तो आप इस देश के राजा बनते, लेकिन कुछ नहीं, अभी जाओ, आप धनवान बनोगे। और यह सुनते ही पेथर शाह ने नगर में प्रवेश किया और घोगा राजा के मंत्री के घर सेवक के रूप में काम करने लगे। घोगा राजा ने पेथर शाह की चतुराई देखकर उसको मंत्री पद प्रदान किया, और धीरे धीरे पेथर शाह धनवान भी होते गए। लेकिन धनवान होने के बावजूद उनकी प्रभु भक्ति अजोड़ थी। एक बार राजा का एक व्यक्ति पेथर शाह को बुलाने आया, लेकिन पेथर शाह भी प्रभु भक्ति में है और नहीं आएंगे, यह कहकर द्वारपाल ने उसको बाहर से ही रवाना किया। उसने ये बात जाके राजा को बताई और राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा खुद वहां आए और द्वारपाल ने उनको भी अंदर जाने से मना कर दिया। कैसी प्रभु भक्ति! तब राजा ने एक वचन दिया कि मैं पेथर शाह की भक्ति में अंतराय नहीं डालूंगा, और यह वचन देकर वो फिर अंदर गए, और जैसे ही अंदर गए वो स्तब्ध हो गए। पेथर शाह मंत्री अलग अलग वर्ण के जाति के फूलों से प्रभु की अंग रचना कर रहे थे, और पीछे से सेवक उनको फूल दे रहा था। उन्होंने सेवक को हटाकर वो खुद वहां बैठ गए और पेथर शाह को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे जब फूलों का ऑर्डर चेंज होने लगा, तब पेथर शाह का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने पीछे देखते ही वो असमंजस में पड़ गए। और तब राजा ने पीठ थपथपाते हुए कहा, धन्य हो आपकी प्रभु भक्ति को। एक बार इसी प्रभु भक्त के जीवन में एक धर्म संकट आया। खंभात के एक श्रेष्ठी ने हिंदुस्तान के सभी चतुर्थ व्रतधारी यानी ब्रह्मचर्य व्रतधारी सभी व्यक्तियों को एक एक रत्न कंबल भेंट दिया था, और श्रेष्ठी के ही आज्ञा से उनका एक सेवक पेथर शाह को यह रत्न कंबल भेंट देने आया, लेकिन पेथर शाह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब मैंने चतुर्थ व्रत अंगीकार ही नहीं किया है तो मैं ये रत्न कंबल कैसे लूं? बीच में उनकी पत्नी आई और उन्होंने कहा कि अगर आप यह रत्न कंबल नहीं लेंगे तो तीर्थंकर की अशातना का दोष लगेगा, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन मैंने जब व्रत अंगीकार ही नहीं किया है तो मैं कैसे लूं? ऐसा पेथर शाह ने कहा। तब उनकी पत्नी ने कहा, तो अब कर लो। और यह सुनते ही दोनों पति पत्नी पास विराजित गुरु भगवान के पास गए और 32 इयर्स की एज में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया।
एक बार पेथरशाह मंत्री को देवगिरी में जिनालय बनवाना था, लेकिन उधर का राजा धर्मद्वेषी होने के कारण जगह नहीं दे रहा था। पेथरशाह ने चतुराई से उस नगर के राज्य मंत्री हेमड़ के नाम से दानशाला शुरू की, जहां रोज हजारों याचकों को 5 पकवान खिलाए जाते। 3 वर्ष बीत गए और उसके बाद जब हेमड़ मंत्री को पता चला तो वो खुद वहां आए और उन्होंने पूछा ये दानशाला कौन चलाता है। तो जवाब में उनको उनका नाम मिला और तभी हेमड़ मंत्री ने कहा मैं ही हेमड़ हूँ और मैंने तो ऐसी कोई दानशाला शुरू नहीं की। तब वहां के लोगों ने उनको पेथरशाह मंत्री से मिलवाया और बातों ही बातों में पेथरशाह ने मौके पे चौका मारते हुए कहा कि अगर आपको मुझ पे स्नेह है तो देवगिरी में एक भव्य जगह दिलाइए जिन मंदिर बनाने के लिए। मंत्री ने राजा को खुश करके पेथरशाह को जगह दिलाई और जैसे ही नींव डली वहां मीठा पानी मिला। कुछ ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने राजा को शिकायत की कि यहाँ पर बावड़ी बनानी चाहिए ना कि जिन मंदिर। और यह सुनने के बाद राजा अगले दिन परीक्षा करने आए, लेकिन उससे पहले पेथरशाह मंत्री को पता चलते ही रात को उन्होंने पानी में नमक ही नमक डाल दिया और अगले दिन जैसे ही राजा ने वो पानी पिया वो थू थू करने लगे। सभी ब्राह्मण वहां से भाग गए और वहां एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके अंदर 3000 लोग एक साथ बैठ के चैत्य वंदन कर सके। आज भी वो मंदिर खंडर के रूप में विद्यमान है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हिंद माता का मंदिर घोषित किया है और वहां पर उनका एक स्टैच्यू भी बनाया है। उसके अलावा पेथरशाह मंत्री ने 56 घड़ी प्रमाण सोना देकर इंद्रमाला पहनी और गिरनार जी तीर्थ को दिगंबरों के कब्जे में जाने से रोक लिया। उसके अलावा 21 घड़ी प्रमाण सोने से तीर्थाधिराज शत्रुंजय के आदिनाथ दादा को स्वर्णमय बनाया। इस प्रकार बहुत सा द्रव्य धर्म कार्य में खर्च किया। धन्य हो पेथरशाह एवं उनकी प्रभु भक्ति। स्टोरी नंबर 3। प्रभु का परम भक्त ऐसा रावण, यस रावण, एक बार अपनी 16,000 पत्नियों सहित अस्थापद महातीर्थ के दर्शन वंदन के लिए गए। वहां पर उन्होंने अपनी पटरानी मंदोदरी के पांव में घुंघरू बांधे और खुद ने हाथ में वीणा ली और प्रभु की भक्ति करने लगे। अचानक बीच में वीणा का एक तार टूट गया और तुरंत ही रावण ने अपनी लघु लाघवी कला से अपनी नस को खींचकर वीणा से जोड़ दिया ताकि मंदोदरी के भाव न बिगड़े, रंग में भंग न पड़े, और इसी से उसने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। नागराज धर्मेंद्र भी इस भक्ति को देखकर शौक हो गए। अभी से बहुत समय बीत जाने के बाद राक्षस कुल के शिरताज ऐसे रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता जी उनकी गणना। स्टोरी नंबर 4। गिरनार जी तीर्थ का जीर्णोद्धार। पाटन के राजा सिद्धराज का दंड नायक यानी इनकम टैक्स ऑफिसर था साजन। उसने गिरनार जी तीर्थ के जीर्णोद्वार के लिए लास्ट 3 साल में वसूल किया हुआ पूरा टैक्स यानी कर यूज कर दिया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा को शिकायत की और तुरंत राजा गिरनार जी के लिए रवाना हुए। बीच में महादेव के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात वे गिरनार की तलेटी में स्थित वंथली गांव पहुंचे। मंत्री के स्वागत पर उन्होंने मुंह फेर दिया, जिससे मंत्री समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने आगेवन सेठ से बात की और सेठ ने मंत्री को 12.5 करोड़ गोल्ड कॉइन्स दिए। अगले दिन जब राजा ने गिरनार के दर्शन किए तब बोल उठे कि धन्य हो उस माता को जिसके पुत्र ने इस भव्य जिन मंदिर का निर्माण किया है। तुरंत ही साजन ने भी बोला धन्य हो माता मीनल देवी को जिसने सिद्धराज जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तुरंत पीछे मुड़े और साजन तुरंत बोल उठे 12.5 करोड़ गोल्ड कॉइन्स को लेकर, देख लीजिए ये पैसा और देख लीजिए यह मंदिर, जो चाहिए वो रखिए। राजा पिघल गया और उसने कहा धन्य हो साजन तुम्हें मुझे इतने बड़े पुण्य का लाभ दिलाने के लिए, नहीं चाहिए मुझे पैसा। और इस प्रकार नेमिनाथ दादा की जय जयकार हुई। साजन मंत्री ने भी 12 योजन यानी 120 किलोमीटर की विशाल ध्वजा बनाई और उसका एक छोर शत्रुंजय के आदिनाथ दादा के शिखर पर बांधा और एक छोर गिरनार के नेमिनाथ दादा के शिखर पर बांधा। आगेवन सेठ ने भी जो गोल्ड कॉइन्स दिए थे वो वापस न लेकर उन्होंने 4 नूतन मंदिरों का निर्माण कराया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम और नई कथाएं देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि 7 पैसों के दान का महत्व क्या है। धन्यवाद।